तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला वोटर्स को साधने के लिए आज ये लखपति दीदियों को सम्मानित करने का और ये ड्रोन बांटने का कार्यक्रम आयोजित किया था। सवाल ये भी उठता है कि राजनीतिक दल महिला वोटर्स को अपनी ओर क्यों खींचना चाहते हैं। तो आपको बता दें, महिलाएं दरअसल साइलेंट वोटर्स अब तक कही जाती रही हैं। जैसा कि पिछले 2 चुनावों में देखने को मिला, वो जातिवादी राजनीति से दूर रहती हैं। लोकल पॉलिटिक्स का भी उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, खासतौर पर जब तक बहुत ज्यादा गुंडागर्दी, तनाव और मारकाट की स्थिति ना आ जाए, तब तक उनके वोटिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा तब्दीली आप नहीं देखते हैं। तभी तो पिछले 2 चुनावों में मोदी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा ग्राफिक जो है वो हम आपके सामने इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं जरा एलईडी के जरिए। बीजेपी के द्वारा महिला वोट बैंक किस तरीके से कुल वोटों में महिलाओं के वोटों की संख्या कितनी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है, वो इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ सकते हैं। पिछले 2 चुनावों की अगर बात करें तो महिला वोटर्स का रुझान, फिर चाहे वो अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें, उसकी वजह से इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। ये देखिए आ गया, जिस रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रही थी, हम महिला वोटर्स की बात कर रहे हैं। गुजरात की बात करें, यहाँ पर 64% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट किया, या यूं कहें मोदी के लिए वोट किया। मध्य प्रदेश की बात करें तो 53% महिला वोट जो है वो बीजेपी के खाते में आया। राजस्थान में यही 58% अगर महिलाओं का वोट पड़ा है तो उसमें से 57% बीजेपी के पास आया है, यानी कि केवल 1% कम था। अब कर्नाटक की बात करें 53%, बिहार की बात करें 25%, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी कमोबेश आप स्थिति देखेंगे तो कुल महिलाओं का जो वोट बैंक है उसमें से अधिकतर वोट वो बीजेपी के पास, या यूं कहें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजना या उनकी कार्यशैली या उनके ऊपर विश्वास महिलाओं ने जाहिर किया है। अब आप ये देखिए, बीजेपी के महिला वोटर्स का ग्राफ किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। साल 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया, लेकिन वही साल 2019 में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली शायद महिलाओं को पसंद आई और इसलिए 36% वोट शेयर महिलाओं का बढ़ गया। और वहीं अब साल 2024 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्पेशली जब 5 जातियां गिनाते हैं, जिसमें वो युवाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो चौथी जाति में वो महिलाओं को भी गिनते हैं और उन्हीं महिलाओं को केंद्र में रखकर वो तमाम योजनाएं कर रही हैं। 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक मोदी कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर हो जाता है। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती को 6,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बड़ी होकर बेटी काम करना चाहे तो आज उसके पास मुद्रा योजना का इतना बड़ा साधन है। बेटी के करियर पर प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमने प्रेगनेंसी लीव को भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दिया।